बिहार चुनाव नतीजों पर उरई सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा ने जताई जबरदस्त खुशी। विधायक ने कहा, एनडीए की जीत जनता के भरोसे और मजबूत नेतृत्व की जीत है। सरकार की विकासपरक नीतियों को बताया प्रभावशाली, कहा जनता ने काम पर दिया वोट। बुंदेलखंड सहित पूरे यूपी की राजनीति पर भी पड़ेगा सकारात्मक असर। विधायक ने कहा, जीत से कार्यकर्ताओं में उत्साह, विकास कार्यों को मिलेगी और रफ्तार। सर, बिहार एनडीए की जीत पर आप क्या कहेंगे? बिहार की जीत पर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की जीत के लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रसाद नड्डा जी को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के शिल्पीकार देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को मैं और गठबंधन के सभी नेताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बिहार में जो आज भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन की जीत हुई है, सारे नेताओं ने एक साथ मिलकर समूह बनाकर भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन के लिए कार्यकर्ताओं से मांग की थी और कार्यकर्ताओं ने उस मांग को, उस विकास को सामने टिकट कर दिया है। 2 से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को देकर ये साबित कर दिया है कि एनडीए गठबंधन ने 2011 में जो विकास किया है, गांव-गांव तक विकास पहुंचा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था अंतिम छोर तक विकास पहुंचे, उस विकास को पहुंचाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। इसलिए जनता ने ये निर्णय ले लिया है कि 30 साल पहले जंगल राज खत्म हो चुका था, अब उस जंगल राज को दोबारा बिहार की अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा। इसलिए प्रदेश की आधी आबादी महिलाओं ने देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास जताकर अपनी सुरक्षा को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनाई। अच्छा, बिहार में एनडीए की जीत को आप किस तरह से देखते हैं? क्या यह देश भर में एनडीए की मजबूती का संकेत है? आप देख रहे हैं कि बिहार की जीत के साथ ये तय हो गया है कि गठबंधन जब से हुआ है तब से लगातार देश के जब अन्य प्रदेशों में चुनाव होता है, गठबंधन मजबूती के साथ उस प्रदेश में सफल होने का होता है। और आज इसलिए देश के 17 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है। निश्चित रूप से ये गठबंधन देश के विकास के लिए बहुत मजबूत के साथ खड़ा है। अच्छा सर, इस जीत के बाद यूपी और खासकर बुंदेलखंड की राजनीति पर किस तरह का असर पड़ता दिख रहा है? बिहार की जीत के बाद जो जनता का रुझान आया है, उनको लग रहा है और आम जनता के चेहरे पे कल जो खुशी देखने को मिली, जगह जगह मिठाई बांटकर जनता में जो उत्साह देखने को मिला, कल मैं भी कई कार्यक्रम में गया, लोगों ने ये कहा कि अब उत्तर प्रदेश की तीसरी बार सरकार निश्चित बनेगी। जनता उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के साथ, गठबंधन के साथ, देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं। निश्चित रूप से 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा सर, क्या आपको लगता है कि यह जीत आपके क्षेत्र में राजनीति, उत्साह और कामकाज को और तेज करेगी? बिल्कुल, बिहार की जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और आम नागरिक बहुत उत्साहित है। उसको लग रहा है कि मोदी ने जो काम किया है, उसी काम के कारण आज बिहार में जीत हुई है। निश्चित रूप से जो उत्तर प्रदेश का विकास तेज गति से बढ़ रहा है, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे सड़क की, चाहे बिजली की, चाहे स्वास्थ्य की, चाहे शिक्षा की, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बच रहा है जिस क्षेत्र में विकास तेज गति से आगे बढ़ता है। और विशेष रूप से बुंदेलखंड की अब हम बात करते हैं तो आज 2017 के पहले का बुंदेलखंड और 2017 के बाद का बुंदेलखंड में बहुत अंतर दिखाई दे रहा है। सड़कों का जाल बिछ गया है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस बन गया है, कई एक्सप्रेस बनने जा रहे हैं। निश्चित रूप से इस को देखते हुए लगता है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ बुंदेलखंड का
विकास बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अच्छा सर, जनता ने किन मुद्दों को लेकर एनडीए पर भरोसा जताया? जनता ने जो गठबंधन पे भरोसा जताया है वो भरोसा इस बात की गारंटी है कि माफिया गुंडा राज को खत्म करने का अगर किसी ने के पास दमखम है, संकल्प है, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन की पार्टियां हैं वो सब एकजुट होकर इन सभी माफियाओं से जंगल राज को समाप्त करने का उन्होंने जो बीड़ा उठाया था उसको पूरा खत्म किया है। और आज इसलिए देश की जनता, बिहार की जनता हो, चाहे मध्य प्रदेश की जनता हो, चाहे राजस्थान की जनता हो, चाहे उत्तर प्रदेश की जनता हो, चाहे दिल्ली की जनता हो, सब को ये लग रहा है कि ये नेतृत्व वास्तविकता, जिस नेतृत्व का सम्मान पूरे विश्व में प्रधानमंत्री का हो रहा है, इसलिए जनता को विश्वास होता जा रहा है जब दुनिया में हमारा प्रधानमंत्री का सम्मान है तो निश्चित रूप से हम उस सम्मान को भी कायम रखेंगे। और देश प्रगति की बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, आर्थिक स्थिति भी बहुत तेजी के साथ भारत की बढ़ रही है। इसलिए जनता को इस समझ में आ गया है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों मिलकर जिस संकल्प को लेते हैं उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने देखा काशी विश्वनाथ हो, अयोध्या हो, मथुरा की बारी है, तो धीरे धीरे पर्यटन स्थल जो हमारे आस्था के केंद्र पर्यटन स्थल हैं, चाहे वो जालौन देवी हो, चाहे बैरागढ़ हो, चाहे रक्षामान हो, चाहे व्यासपीठ हो, मतलब हर क्षेत्र में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं कि अयोध्या का ही विकास हुआ है, मथुरा का ही विकास हुआ है। हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र के जो देव तुल्य स्थान है, प्राचीन स्थल हैं, उन सब का भी सुंदरीकरण किया गया है, क्योंकि ये देश की और हमारी जनता के आस्था के केंद्र हैं। अच्छा सर, एनडीए ने बिहार में जो वादे किए हैं, क्या आपकी सरकार उन्हें यूपी में भी लागू करने या अनुकर करने की सोचती है? एनडीए का एजेंडा एक तरह का सब जगह होता है, पूरे देश में एजेंडा चलता है। परिस्थितियां, जलवायु अलग अलग होते हैं, जैसे बुंदेलखंड अलग है, रोहिलखंड अलग है, प्रयाग अलग है, लेकिन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूरी क्षमता के साथ, पूरा संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश की जनता के लिए विकास करने का वादा करते हैं और किया भी है। आप देखते होंगे, चाहे किसी जनपद की घटना हो, अगर गुंडे माफियाओं ने, किसी अपराधी ने किसी आम नागरिक को छेड़ने का प्रयास किया, किसी महिलाओं को परेशान करने का प्रयास किया, तो निश्चित रूप से जो संकल्प हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का है वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कर सकते हैं वो करने का प्रयास करते हैं। आपने 3 महीना पहले औरई काली बस स्टैंड की घटना देखी होगी। उनके संज्ञान में जैसे ही आया, उन्होंने संज्ञान लेते हुए उन धुरंधर अपराधियों को सजा दिलाने का, जेल भेजने का काम किया है। अच्छा, जनपद जालौन की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज बिहार की जीत पर हम जनपद जालौन के समस्त क्षेत्रवासियों को, अपनी जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि उन्होंने, भलाई वो बिहार के चुनाव में ना गए हों, लेकिन उनकी आत्मा से एक ही आवाज़ निकल रही थी कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिहार का गठबंधन की सरकार बने और ऐसी सरकार बने कि बिहार का विकास हो। और इस बिहार की जीत से अन्य प्रदेशों का भी द्वार खुल गए हैं। अब बिहार जीता है, अब बंगाल की बारी है। निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के, हमारे संगठन के शिल्पीकार सुनील बंसल जी, जो हमारे संगठन मंत्री थे, इस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वो बंगाल में जा चुके हैं और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में बंगाल भी गठबंधन की झोली में करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।